हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.1 का लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 15। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अभी तक आपने उन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में है क्या, हमें यहाँ पर 3 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिसेस गिवन है। ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स एंड ये सी मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हमें क्या कह रहा है, देन शो दैट। तो हमें यहाँ पर शो दैट करना है या वेरीफाई करना है ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी वो बराबर है किसके, ब्रैकेट में ए इंटू बी इंटू सी के। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर ये 3 मैट्रिक्स गिवन है और इनकी हेल्प से हमें इस नंबर को प्रूव करना है या इसे वेरीफाई करना है। तो बच्चों, आइए अब सॉल्व करते हैं इस नंबर 15 को। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस गिवन नंबर की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे सॉल्व, सबसे पहले इस ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में क्या है b इंटू सी है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन हमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले b और c को मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन, क्योंकि आप देखिए हमें बी मैट्रिक्स को और सी को करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो वो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है क्या, अगर हमें 2 मैट्रिक्स को करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है बी, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इस सेकंड मैट्रिक्स या सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तभी हम इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखिए ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो बच्चों, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 3। और सिमिलरली जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है सी। तो इस सी का भी ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो आप देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 3 हैं। तो क्या इस बी मैट्रिक्स के कॉलम इस सी मैट्रिक्स की रोज के बराबर नहीं है? जी हाँ, बी मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम इस बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। फिर हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा b इंटू सी का, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे उस रिजल्ट से। तो आइए आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले b मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले b मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसमें कौन से मेंबर है, 1 2 1 -1 2 -1 2 0 2। ये जो मेंबर हैं वो है बी मैट्रिक्स के। और उसके बाद यहाँ पर आएगा सी मैट्रिक्स और उसमें कौन से मेंबर हैं, फर्स्ट रो में 1 0 1, सेकेंड रो में 0 1 1 और थर्ड रो में 1 0 2। और ये हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो अब आप मुझे बताइए कि हम इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स को करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी हर एक रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की हर एक रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से सेपरेटली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट मैट्रिक्स बी की, ये इस फर्स्ट कॉलम
इस सेकंड कॉलम और इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद ये सेकंड रो ये भी इन तीनों कॉलम से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी, और लास्ट में ये जो थर्ड रो है उसको भी इन तीनों कॉलम से हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखिए ये जो 1 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 1 ही मिलेगा। उसके बाद 2 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, और 1 को करें इस 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर प्लस का 1 ही मिलेगा। तो हमने इस बी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उसको सी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें ये रिजल्ट मिला है। अब इसी तरह से इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद करेंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो अगर 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें 0 मिलेगा, 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें 2 मिलेगा, और 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 0। अब इसी तरह से 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई 1 मिलेगा, 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई 2 मिलेगा, और 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा। आइए अब इसी तरह से सेकंड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें यहाँ पर -1 मिलेगा, 2 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 ही मिलेगा। अब इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 मिलेगा, 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई 2 मिलेगा, -1 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0। अब इसी तरह से सेकंड रो को थर्ड कॉलम से तो -1 को करें 1 से मल्टीप्लाई -1, 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर प्लस का 2, और -1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 हमें मिलेगा। अब इसी तरह से बी मैट्रिक्स की जो ये थर्ड रो है उसको भी सी मैट्रिक्स के इन तीनों कॉलम से हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा, 0 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 0 ही मिलेगा, और 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा। अब 2 को करें 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को करें 1 से मल्टीप्लाई 0, और 2 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें 0 ही मिलेगा। अब इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड वाले कॉलम से 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई 2, 0 को करें 1 से मल्टीप्लाई 0, और 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4। तो आइए अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो आप देखिए अगर मैं इस 1, 0 और 1 को सोल्व करूं तो यहाँ पर मिलेगा 2, क्योंकि तीनों जो नंबर्स हैं वो है प्लस के, और सिमिलरली 0 + 2 + 0 हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा, 1 + 2 + 2 हमें मिलेगा 5। तो हमने फर्स्ट रो को तो सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसी तरह से सेकंड रो को सिंप्लीफाई करेंगे। -1 0 -1 हमें यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा, 0 + 2 + 0 हमें यहाँ पर मिलेगा 2। उसके बाद -1 ये जो 2 है वो है प्लस का, ये 2 जो है वो है माइनस का। तो ये जो दोनों 2 है वो प्लस के और माइनस के कट जाएंगे, तो हमें यहाँ पर जस्ट मिलेगा माइनस का 1। और इसी तरह से 2 + 0 2, और 2 + 2 हमें मिलेगा 4, और सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा 0, और 2 + 4 हमें मिलेगा 6। तो ये हमें मिली है बी और सी की मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस बी और सी के रिजल्ट से। तो फिर से वही हम कंडीशन चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। अगर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं ये गिवन मैट्रिक्स, तो हम इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है ए, तो ए में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 3।
और ये जो हमें रिजल्ट मिला है इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 3 है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। तो आप देखिए क्या ये रोज इस कॉलम्स के बराबर नहीं है? जी हाँ, ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो बी इंटू सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो हम इस ए ब्रैकेट में b इंटू सी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर जो सबसे पहला मैट्रिक्स है वो है a, तो हम सबसे पहले a मैट्रिक्स को लिखेंगे। और a मैट्रिक्स में कौन से मेंबर हैं? तो a मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो है 2 3, उसके बाद 1, और सेकेंड रो 1 -1 1, और थर्ड रो 2 0 2 2। ये हमारा है ए मैट्रिक्स। और उसके बाद यहाँ पर आएगा b इंटू सी की प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट हमने रिसेंटली निकाली है, ये वाली हमारी प्रोडक्ट है। तो इसकी फर्स्ट रो में कौन से मेंबर हैं? 2 2 5 -2 2 -1 4 0 6। तो आइए अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं या इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम आपस में सॉल्व करते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी हर एक रो को हम b इंटू सी या इस गिवन मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? अब ये जो 2 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 4। इस 3 को करेंगे -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6, और 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4। इसी तरह से 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 4, 3 को करें 2 से मल्टीप्लाई हमें मिलेगा 6, और 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0। अब इसी तरह से 2 को करें 5 से मल्टीप्लाई तो हमें 10 मिलेगा, 3 को करें -1 से मल्टीप्लाई -3, और 1 को करें 6 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 6। अब इसी तरह से सेकेंड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो 2 मिलेगा, -1 को करें -2 से तो यहाँ पर प्लस का 2, और 1 को करें 4 से मल्टीप्लाई तो हमें प्लस का 4 ही मिलेगा। अब इसी तरह से 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो 2, -1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, और 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें 0 ही मिलेगा। अब इसी तरह से 1 को करें 5 से मल्टीप्लाई 5, -1 को -1 से प्लस का 1, और 1 को करें 6 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 6 हमें मिलेगा। अब इसी तरह से 0 को करें हम 2 से मल्टीप्लाई तो हमें 0 मिलेगा, और 2 को करें -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, और 2 को करें 4 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा प्लस का 8। अब इसी तरह से थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर 0, और 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 4, और इस 2 को करें इस 0 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 0। अब इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 को करें 5 से मल्टीप्लाई हमें 0 मिलेगा, 2 को करें -1 से -2, और 2 को करें 6 से तो हमें यहाँ पर 12 मिलेंगे। तो बच्चों हमने a को इस गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है और हमें ये रिजल्ट मिला है। आइए अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों 4 जो है वो है प्लस का, ये 6 माइनस का, और ये 4 प्लस का। तो 4 + 4 8 प्लस का, 6 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट नंबर 2, और उसके बाद 4 और 6 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, और इसी तरह से अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 13, और सिमिलरली 2 + 2 4, और 4 + 4 मिलेंगे हमें 8, और इसी तरह से ये 2 प्लस के और ये 2 माइनस के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
हमें यहाँ पर मिलेगा 0। अब इसी तरह से 5 + 1 6 और 6 + 6 हमें मिलेगा 12। और सिमिलरली 4 माइनस का और 8 जो है वो है प्लस का। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4। और यहाँ पर अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो हमें बच्चों ये मिली है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं हम राइट हैंड साइड को। तो अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में है क्या, a × b। मतलब हम सबसे पहले a और b को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमें तीनों गिवन मैट्रिक्स है इसका जो आर्डर है वो सेम है। अगर तीनों का आर्डर सेम है तो इसका मतलब है तीनों मैट्रिक्स में रोज भी इक्वल होंगी और कॉलम्स भी इक्वल होंगे। तो आइए अब a और b को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप देखिए सबसे जो पहला मैट्रिक्स है वो है a। तो हम सबसे पहले a मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसमें कौन से मेंबर हैं। तो a मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में 2 3 और 1, सेकेंड रो में 1 -1 1 और थर्ड रो में 0 2 2। ये हमारे पास है a मैट्रिक्स। और इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स जो है वो है b। तो उसमें कौन से मेंबर हैं, 1 2 1 -1 2 -1 2 0 2। ये हमारे पास है b मैट्रिक्स। तो आइए अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं दो मैट्रिक्स को, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो बच्चों ये जो 2 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 3 को करें -1 से मल्टीप्लाई हमें मिलेगा -3 और 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2। अब इसी तरह से 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई हमें 4 मिलेगा। 3 को करें 2 से मल्टीप्लाई हमें मिलेगा 6 और 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर मिलेगा 0। अब इसी तरह से बच्चों फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। 3 को करें -1 से मल्टीप्लाई -3 और 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की सेकेंड रो को हम बी मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई 1 मिलेगा, -1 को करें -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1 और 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2 हमें मिलेगा। अब इसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर मिलेगा 2, -1 को करें 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2 और 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0। अब इसी तरह से 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई हमें 1 मिलेगा, -1 को -1 से प्लस का 1 और 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस का 2। तो बच्चों अब ये जो A मैट्रिक्स है इसकी थर्ड रो को हम B मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 0 को करें 1 से मल्टीप्लाई 0, 2 को करें -1 से -2 और 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4। अब इसी तरह से 0 × 2 0, 2 × 2 4 और 0 × 2 हमें मिलेगा यहाँ पर 0। अब इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 0 को करें 1 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, 2 को करें -1 से मल्टीप्लाई -2 और 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस का 4। तो आइए अब इसको करते हैं फर्दर हम सिंप्लीफाई, क्योंकि ये जो हमें रिजल्ट मिला है वो A और B की है प्रोडक्ट। तो आइए
अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 -3 और 2 को, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1। 4, 6 और 0 को सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 10, और 2 -3 और 2 को सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1। अब इसी तरह से 1 + 1 + 2 हमें मिलेगा 4, 2 प्लस का 2 माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हमें यहाँ पर मिलेगा 0। 1 + 1 + 2 हमें मिलेगा 4, और इसी तरह से 2 माइनस का 4 प्लस का तो यहाँ पर 2, 0 + 4 + 0 हमें मिलेगा 4, और ये 2 माइनस का 4 प्लस का तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2। तो बच्चों ये हमें A और B की मिली है प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, इसी तरह से इस गिवन प्रोडक्ट के रिजल्ट को C मैट्रिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई। तो आइए आप देखिए, ये जो हमें गिवन रिजल्ट मिला है इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3 है, क्योंकि इस गिवन रिजल्ट में 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो इसका मतलब क्या है, इस गिवन रिजल्ट को हम C मैट्रिक्स से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो A B ब्रैकेट में इंटू C, सबसे पहले A इंटू B है या ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट का हम रिजल्ट लिखेंगे, और वो रिजल्ट हमारे पास ये है, क्योंकि हमने अभी अभी A और B को मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये रिजल्ट मिला है। फर्स्ट रो में 1 10 1, सेकेंड रो में 4 0 4, थर्ड रो में 2 4 2। ये हमारे पास है ए बी की प्रोडक्ट। उसके बाद है सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स में कौन से मेंबर हैं, फर्स्ट रो में 1 0 1, सेकेंड रो में 0 1 1 और थर्ड रो में 1 0 2। ये हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो आइए अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी हर एक रो को सी मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई 1 मिलेगा, 10 को करें 0 से मल्टीप्लाई 0 मिलेगा, और 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1। अब इसी तरह से 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई 0, 10 को करें 1 से मल्टीप्लाई मिलेगा 10, और 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0। अब इसी तरह से 1 इंटू 1 1 मिलेगा, उसके बाद 10 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 10, और 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2। तो आइए अब इसी तरह से इस फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को हम इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई 4 मिलेगा, 0 को करें 0 से मल्टीप्लाई 0 मिलेगा, और 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4। अब इसी तरह से अगर हम 4 को करें इस 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0, 0 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, और इस 4 को करें इस 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0। अब लास्ट में सेकंड रो को थर्ड वाले कॉलम से, तो 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई 4 मिलेगा, और 0 को करें 1 से मल्टीप्लाई 0 मिलेगा, और 4 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस का 8। अब इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो अगर 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई 2 मिलेगा, 4 को करें 0 से मल्टीप्लाई 0 मिलेगा, और 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2। अब इसी तरह से थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 को करें 0 से मल्टीप्लाई 0 मिलेगा, 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर 4 एज इट मिलेगा, और 2 को करें इस 0 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 0। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से किया है मल्टीप्लाई, तो हमें ये रिजल्ट मिला है। अब इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड वाले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई 2 मिलेगा,
4 को करे 1 से मल्टीप्लाई 4 मिलेगा, और 2 को करे इस 2 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4। तो बच्चों आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई, तो हमें क्या मिलेगा। तो आप देखिए अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2, और इसी तरह से 0 + 10 + 0 हमें यहाँ पर मिलेगा 10, और अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 10 + 2 तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13। और इसी तरह से बच्चों अगर हम सेकेंड रो को 4 + 0 + 4 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8, और यहाँ पर अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। और इसी तरह से 4 + 0 + 8 हमें मिलेगा 12, और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 4, और लास्ट में अगर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो बच्चों ये हमें मिली है राइट हैंड साइड। तो अब आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल नहीं है। जी हाँ, दोनों जो हमारी साइड्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमें तीनों गिवन मैट्रिक्स थे वो इस गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करते हैं या इसको वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 15 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 15 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूव ही तो करना था क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि इस गिवन प्रॉब्लम की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 15 का। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है 19.1 वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि 10th क्लास की जो मैथ है वो आपको अच्छे तरीके से और इजी वे में पढ़ा सकूं। तो बच्चों फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।